नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सुपर वाईफाई क्लासेस में मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों कल की क्लास थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण दोस्तों पूरी क्लासेस नहीं हो पाई थी। दोस्तों आज देखते हैं दोस्तों, आज की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जाम दिए दोस्तों, चाहे वो आपका टेट का हो या पेट का हो दोस्तों, यूपीएसआई का हो, यूपी पुलिस का हो दोस्तों, कांस्टेबल का, किसी का भी एग्जाम हो दोस्तों, ये आप सभी के लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाले दोस्तों। लगातार मेरी दोस्तों ये क्लासेस, आज शायद 7वीं क्लास है दोस्तों। जो भी पीछे की क्लासेस है दोस्तों, एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर पसंद आएगा तो दोस्तों एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों, आज का देखते हैं पहला सवाल क्या है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों पहला सवाल क्या है। आर्टेमिस थर्ड मिशन किस देश का है? आर्टेमिस मिशन थर्ड जो है वह किस देश का है? आपके ऑप्शंस हैं, रूस है, जापान है, चीन है और क्या है दोस्तों, भारत है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर इसमें लिखा ही नहीं गया है दोस्तों, सही आंसर इसमें लिखा ही नहीं गया दोस्तों। तो इसको एक ऑप्शन हम देते हैं दोस्तों। ये एक ऑप्शन इसका हो जाएगा, ई ऑप्शन इसका हम कर देते हैं दोस्तों, अमेरिका। क्या दोस्तों, अमेरिका। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका। आर्टेमिस थर्ड मिशन किस देश का है दोस्तों, अमेरिका का। बात करते हैं दोस्तों आर्टेमिस मिशन। क्या दोस्तों, आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस कौन सा, थर्ड मिशन। आर्टेमिस थर्ड मिशन ये किस देश का है दोस्तों? तो पहली बात तो किस देश का है, यूएसए। अगर यूएसए का होगा तो यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, क्या है, नासा। क्या है, नासा। यूएसए की स्पेस एजेंसी जिसका नाम क्या है, नासा, उसका कौन सा मिशन है, आर्टेमिस थर्ड मिशन है। और ये कहां पे भेजा जाएगा तो याद रखिएगा, ये कहां पे भेजा जाएगा, चंद्रमा पे भेजा जाएगा। कहां पे भेजा जाएगा, चंद्रमा पे भेजा जाने के लिए छोड़ा गया है। तो कहां पे भेजा जाएगा, चंद्रमा। कहां पे भेजा जाएगा, ये चंद्रमा पे भेजा जाएगा। और याद रखिएगा, अगर बात करते हैं नासा, नासा की स्थापना कब होती है तो 1958 में होती है। नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है तो याद रखिएगा, नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है, बिल्स नेल्सन। कौन है, बिल्स नेल्सन। बिल्स नेल्सन है नासा के वर्तमान प्रमुख कहें तो याद रखिएगा बिल्स नेल्सन है। और नासा कहां की स्पेस एजेंसी है तो यूएसए की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। किस देश की है तो याद रखिएगा, किस देश की, अमेरिका की। देखिए इसमें है रूस, रूस की एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मोस। क्या है, रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस। क्या है, रॉसकॉस्मोस। इसके अलावा जापान की कौन सी है, जाक्सा। जापान की कौन सी है, जाक्सा। चीन की कौन सी है, चीन की कमेंट करके आपको बताना है चीन की कौन सी है। भारत की कौन सी है, याद रखिएगा, इसरो। भारत की कौन सी है, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। स्थापना कब होती है तो 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या होती है, स्थापना। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पे इसका, तो हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, बेंगलुरु में है। कहां पे है, बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, याद रखिएगा, वर्तमान प्रमुख कौन है तो एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। याद रखिएगा, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है तो यस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। यस सोमनाथ। कौन है वर्तमान प्रमुख तो यस सोमनाथ, याद रखिएगा। लेकिन अगर कहेगा इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे तो इसरो के फर्स्ट चेयरमैन का नाम क्या है तो याद रखिएगा, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन का नाम है विक्रम साराभाई। क्या नाम है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन का नाम क्या है, विक्रम साराभाई। याद रखिएगा, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन का नाम क्या है, विक्रम साराभाई। चलते हैं अगले सवाल पे। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। 6 फरवरी, अगला सवाल क्या है, 6 फरवरी को किस देश में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है। कितने रिक्टर का है, 7.8 रिक्टर का है। और किस देश में आया है और कब आया है, 6 फरवरी। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तुर्की और सीरिया। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कहां कहां पे आया हुआ है 7.8 रिक्टर का भूकंप, कहां पे आया है तो याद रखिएगा, तुर्की में आया और कहां पे है, सीरिया में आया है। तो याद रखिएगा 6 फरवरी 2023, 6 फरवरी 2023 को कितने रिक्टर का, 7.8 रिक्टर का। कितने रिक्टर का, 7.8 रिक्टर का जो भूकंप आया है, 7.8 रिक्टर का जो भूकंप आया है किस देश में आया है तो याद रखिएगा, कौन कौन से देश में, आपका तुर्की है और कौन सा है, सीरिया है। तुर्की में आया है और कहां पे आया है, तुर्की के साथ साथ में किस देश में आया है, सीरिया में आया है। तुर्की के साथ साथ में किस देश में आया, सीरिया। तुर्की की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी, है अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। सीरिया की राजधानी क्या है, दशमिक। क्या है, दशमिक। और दोनों किस महाद्वीप के देश हैं तो याद रखिएगा, किस महाद्वीप के देश हैं, एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, एशिया को कहते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप,
महाद्वीपों का महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। पूरे विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है? तो 59%। कितने परसेंट निवास करती है? तो 59% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। बात करते हैं बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और ये भी किस महाद्वीप में पड़ता है? तो याद रखिएगा किस महाद्वीप में पड़ता है? ये भी एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है? ये भी एशिया। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है भूकंप। भूकंप होता क्या है? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पेज को ऐड कर लिया जाता है, देख लेते हैं। भूकंप। भूकंप क्या होता है? देखिए भूकंप भूकंप क्या होता है? देखिए पृथ्वी के नीचे कितनी परतें पाई जाती हैं? तो 3 परतें हैं। कौन कौन सी है? आपका क्रस्ट है, मेटल है, उसके बाद क्या है? कोर है। तो कितनी परतें पाई जाती हैं पृथ्वी के नीचे? 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें हैं? 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? आपका ये नीचे का क्या है? कोर है। ऊपर क्या है? मेटल है। ऊपर क्या है? मेटल। यहाँ पे ये मेटल है, ये क्या है? आपका क्या है? क्रस्ट। और क्या है? ये कोर। तो लिख देते हैं ये क्या है? क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्या है? मेटल है, ये क्या है? मेटल है, ये क्या है? कोर है। क्रस्ट, मेटल और कोर। तो क्रस्ट, मेटल और कोर। सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? क्रस्ट। दूसरी परत का नाम क्या है? मेटल। तो सर्वाधिक जो मात्रा है किसकी है? मेटल की। कितने परसेंट होता है? 83%। ये कितना परसेंट होता है? 1%। ये कितना परसेंट होता है? तो 16% होता है। जब मेटल में क्या होता है दोस्तों? मेटल में होता है मैग्मा। क्या होता है? मैग्मा। जब मैग्मा किसी प्रेशर के कारण क्या होता है? वो क्रस्ट को हिट करता है। क्रस्ट को हिट करता है तो क्रस्ट पूरी तरह से हिल जाता है। इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? भूकंप। क्या बोलते हैं? भूकंप। तो याद रखिएगा, ये आपकी अगर भूपर्पटी, इसको क्या मान लिया जाए? भूपर्पटी मान लिया जाए। इसको क्या मान लिया जाए? भूपर्पटी। और यहां से किसी बिंदु से, किसी मैग्मा के सेंटर से क्या किया जाए? ये यहां से कोई दबाव उठे और किसको हिट करे? पृथ्वी को हिट करे। कहां पे हिट करे? पृथ्वी पे हिट करे। तो जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र जब पृथ्वी की भूपर्पटी को हिट करता है तो ये जहां पे हिट करता है इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको? अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। देखिए जब भूकंप उत्पन्न होता है तो ये 3 तरह की तरंगों को उत्पन्न करता है। कितनी तरह की तरंगों को उत्पन्न करता है? 3 तरह की। कौन कौन सी 3 तरह की तरंगें होती हैं? कितनी प्रकार की तरंगों को ये उत्पन्न कर सकता है? तो 3 प्रकार की तरंगें। कितनी प्रकार की तरंगें होती हैं? 3। कौन कौन सी होती है? पी तरंगे। कौन कौन सी तरंगें होती हैं? याद रखिएगा, पी तरंग होती है एक एस तरंग होती है, एक कौन सी होती है? यल तरंग। कितनी प्रकार की तरंगों को उत्पन्न करेगा? 3। कौन कौन सी? पी होता है, यस होता है और कौन सा होता है? यल होता है। पी होता है, यस होता है और क्या होता है? यल होता है। देखिए जो पी प्रकार की तरंगें होती है इसकी जो आवृत्ति होती है वह क्या होती है? बहुत ज्यादा। आवृत्ति का मतलब आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा हो तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो यहां पे इसकी आवृत्ति क्या होगी? थोड़ी कम होगी। लेकिन इसकी आवृत्ति क्या होगी? बहुत ही ज्यादा कम होगी। इसकी आवृत्ति क्या होगी? बहुत ही ज्यादा कम होगी। अब देखिए यहाँ पे तरंगों की जो ऊंचाई है वो भी क्या है? कम है। यहाँ पे ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। और यहाँ पे भी ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। यानी इसकी आवृत्ति क्या होगी? इसकी आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी आवृत्ति क्या होगी? मध्यम होगी। और इसकी आवृत्ति क्या होगी? सबसे कम होगी। इसकी आवृत्ति क्या होगी? सबसे कम। तो इसका मतलब अगर ये भूकंप जल्दी से आया तो आवृत्ति ज्यादा उत्पन्न करेगा। इसका मतलब सबसे तेज पहले कौन से आएगा? कौन सी तरंग का निर्माण करेगा? पी तरंग। पी तरंगें बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे तरंग की स्पीड स्लो होती जाएगी वो कौन सी तरंग में बदल जाएगी? एल तरंग। कौन सी तरंग में बदल जाएगी? एल तरंग में बदल जाएगी। अगर यल तरंग में बदल जाएगी दोस्तों तो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जैसे समझिए आपके ऊपर से अगर आपके पैर के ऊपर कोई मान लीजिए 2 पहिया वाहन मान लीजिए चली जाती है तो एक बार आपको एक ही बार दर्द होगा, लेकिन अगर सोचो वो आपको 2-3 बार आगे पीछे करे खूब मसले तो दर्द की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उसी प्रकार से यल तरंगे होती है या पृथ्वी के भूपर्पटी को ऊपर करती हैं फिर नीचे करती हैं, ऊपर करती हैं फिर नीचे करती हैं। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? तो कौन करता है? यल तरंगे करती है। कौन सी करती हैं? यल तरंगे। बात करें इसकी स्पीड की तो कितनी होती है? 6 किलोमीटर पर सेकंड इसकी होती है। इसका आधा करिए, ये कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका आधा करिए, ये कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। विश्व कैंसर दिवस कब, यहां पे क्या होना चाहिए? कब मनाया जाता है? ये कर्ण नहीं है, क्या होता है? कब मनाया जाता है? 15 फरवरी है, 4 फरवरी है, 21 फरवरी और कितना है? 28 फरवरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? 4 फरवरी। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कैंसर दिवस कब मनाते हैं?
कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा कैंसर दिवस कब होता है? ये 4 फरवरी को होता है। कब होता है कैंसर दिवस? कब से मनाया जाता है? 4 फरवरी। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कैंसर जो होता है कैंसर है क्या, तो कैंसर न तो आपका जीवाणु से होता है, न तो विषाणु से होता है, न तो प्रोटोजोआ से होता है। कैंसर होता किससे? तो कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि के कारण क्या होता है? तो कैंसर। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई कट लग जाता है, यहां पे कोई कट लग जाता है, तो ये कोशिकाएं क्या करेंगे? धीरे धीरे इस कट को पूरा क्या कर देंगी? भर देंगी। अगर इस कट को पूरा भर देंगी तो ठीक है। अगर ये, लेकिन दोस्तों अगर ये ज्यादा इसमें विभाजन हो जाएगा तो ये मांस क्या होगा? ये थोड़ा आपका ऊपर, यानी कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होगी, यानी जितना भरना चाहिए था उससे ज्यादा हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। तो कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि को क्या बोला जाता है? कैंसर बोला जाता है। बात करते हैं कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिए क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर की बात करें, कैंसर के उपचार के लिए कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कैंसर के उपचार के लिए क्या किया जाता है? तो उपचार के लिए फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, कैंसर के उपचार में किसका किसका प्रयोग? फास्फोरस 32 का प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग और आर्सेनिक 74 का प्रयोग ये कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इसके अलावा कैंसर के उपचार के लिए एक तकनीकी होती है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या होता है? कीमोथेरेपी। जब कैंसर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कोशिकाओं में अनियंत्रित, यानी कोशिकाओं में जितनी कोशिकाएं बननी चाहिए थी उससे ज्यादा कोशिकाएं बन जाती हैं, तो उस अतिरिक्त कोशिका को जलाने के लिए गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। तो गामा किरणों की सेकाई के द्वारा उस कोशिका को मारा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसमें कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा गामा किरण। कौन सी किरण है? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का। और याद है कोबाल्ट जो 60 होता है यह किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन इसी को बोला जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा आप देख लीजिए 21 फरवरी को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसके अलावा 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। इसके अलावा 15 फरवरी को क्या होता है? बाल कैंसर दिवस। याद रखिएगा विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को है, बाल कैंसर दिवस कब होता है? तो 15 फरवरी को। बाल कैंसर दिवस, बाल कैंसर दिवस, बाल कैंसर दिवस होता है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला क्या है? विश्व आर्थिक मंच की 53वीं विश्व आर्थिक मंच है। याद रखिएगा ये मंच है, ये मंथ नहीं है। क्या है? ये मंच। माफ कीजिएगा, ये क्या है? मंच है। ये क्या लिखा हुआ है? मंच लिखा हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की कौन से नंबर की? 53वें नंबर की बैठक कहां पे हुई है? 53वें नंबर की बैठक कहां पे? आपके ऑप्शंस हैं, जिनेवा है, ज्यूरिख है, म्यूनिक है, दावोस। तो याद रखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 1971 में। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पे? किलोगली। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? किलोगली। कहां पे है? किलोगली। किलोगली। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? किलोगली। और किलोगली कहां पे पड़ता है? तो याद रखिए कहां पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। किलोगली कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। बात करें इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक कौन है? याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन है? क्लाउजन। कौन है? क्लाउजन। इसके संस्थापक कौन है? क्लाउजन। इसके संस्थापक कौन है? याद रखिएगा क्लाउजन। और इसकी हर वर्ष एक शीतकालीन बैठक होती है। कौन से नंबर की हुई है? 53वें नंबर की। तो इसकी 53वें नंबर की शीतकालीन बैठक कहां पे हुई है? शीतकालीन बैठक कहां पे हुई है? तो 53वें नंबर की शीतकालीन बैठक कहां पे हुई? याद रखिएगा हम हर वर्ष एक ही जगह पे होती है। क्या नाम है जगह का? दावोस। क्या नाम है? दावोस। और दावोस कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। दावोस किस पर्वत श्रृंखला के पास में पड़ता है? दावोस किस पर्वत श्रृंखला के पास में पड़ता है? तो कौन सा पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। आल्प्स पर्वत श्रृंखला।
कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला के पास में पड़ता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड को ही क्या कहते हैं? याद रखिएगा, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहते हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। बात करते हैं जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है। पहले तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? दावोस हो जाएगा। बात करते हैं जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? याद रखिए कौन कौन से हेडक्वार्टर है। एक तो आपका WHO का है, इसके अलावा WTO का है, इसके अलावा किसका है? ILO का है, इसके अलावा किसका है? तो याद रखिएगा किसका है? आपका कौन सी संस्था है? रेड क्रॉस। कौन सी संस्था है? रेड क्रॉस। इन चारों संस्थाओं का हेडक्वार्टर किस जगह पे? तो याद रखिए कहां पे? जिनेवा। और जिनेवा भी कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा भी कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। बात करें WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। कौन है इसके अध्यक्ष? डॉक्टर टेड्रोस। इसके अलावा बात करें WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 1995 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नागोजी योंकजा इवेला। कौन है? नागोजी योंकजा इवेला। WTO की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? नागोजी योंकजा इवेला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ILO की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1 मई 1919 में इसकी स्थापना होती है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी बदले गए, याद रखिएगा, गिलबर्टो। कौन है? गिलबर्टो। इनके स्थान पे थे गाय राइडर, इनको हटा के किसको रखा गया? गिलबर्टो को। रेड क्रॉस की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 1863 में। और याद रखिएगा, रेड क्रॉस दिवस कब होता है? तो रेड क्रॉस दिवस कब होता है? देखिए, इसको क्रॉस कर दिए, मिला दिए, क्या आ गया? 8। तो कब होता है? 8 मई को होता है। कब होता है? 8 मई को होता है। और रेड क्रॉस के संस्थापक कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक कौन है? नाम है हेनरी ड्यूनेट। क्या नाम है? हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट। इनके संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, क्या नाम है? हेनरी ड्यूनेट। इन चारों संस्थाओं का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। इसके अलावा आपको हमको बताना है ज्यूरिख। ज्यूरिख में किसका हेडक्वार्टर है? ज्यूरिख में किसका हेडक्वार्टर है? तो अगर आपको याद हो तो ज्यूरिख में किसका हेडक्वार्टर है? फीफा। किसका हेडक्वार्टर है? फीफा का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? ज्यूरिख में। और इसकी स्थापना कब हुई है? याद रखिएगा, 1904 में। वर्तमान प्रमुख कहें तो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा के द्वारा क्या, किस वर्ल्ड कप का आयोजन कराया गया है? याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस संस्था के द्वारा कराया गया? तो फीफा के कराया गया है। और देखिए दोस्तों, फीफा संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हम अगले स्लाइड पर लिख देते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, देखिए अगले स्लाइड पे, देखिए फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप क्या है दोस्तों? फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप याद रखिएगा, 2 फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको याद रखना है। एक तो जो पुरुषों का विश्व कप हुआ है, इसके अंदर अंडर 17 एक वर्ल्ड कप हुआ है। अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ है। एक तो हुआ है विश्व कप हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक तो विश्व कप हुआ है, एक तो अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ है, विश्व कप हुआ है। और ये जो हुआ है विश्व कप, ये कहां पे इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है? याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां पे हुआ है? कतर, दोहा में। कहां पे हुआ है? कतर की राजधानी कहां पे हुआ है? दोहा में। बात करें इसमें विजेता कौन रहा है, तो याद रखिएगा इसका विजेता कौन रहा है इस बार, और इसका उप विजेता कौन रहा है, याद रखना है आपको, इसका उप विजेता कौन रहा है। तो विजेता की बात करें कौन है? अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। विजेता की बात करें कौन है भैया? अर्जेंटीना। इसके अलावा उप विजेता कौन है? तो याद रखिएगा उप विजेता कौन है? फ्रांस है। अर्जेंटीना के कैप्टन का नाम क्या है? मेसी। क्या नाम है? मेसी, लियोनेल मेसी। इसके अलावा फ्रांस के कैप्टन का नाम क्या है? ह्यूगो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है? कतर, दोहा में। विजेता कौन है? अर्जेंटीना। उप विजेता कौन है? फ्रांस। फ्रांस के कैप्टन कौन है? ह्यूगो। इसके अलावा याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप में 3 पुरस्कार दिए थे बड़े फेमस। एक तो है गोल्डन बॉल अवार्ड, एक है गोल्डन बूट अवार्ड, इसके अलावा एक है दोस्तों, एक आपका है गोल्डन ग्लव अवार्ड। तीनों को याद करना है आपको। गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बॉल, इसके अलावा गोल्डन बूट अवार्ड, इसके अलावा गोल्डन ग्लव अवार्ड। गोल्डन बॉल की बात करें, किसी को मिला है? मेसी को मिला है। किसे मिला है? मेसी को मिला है। गोल्डन बूट किसे मिला है? एम्बाप्पे को मिला है। किसे मिला है? एम्बाप्पे को। गोल्डन ग्लव किसे मिला है? मार्टिनस को मिला। किसे मिला है? मार्टिनस को मिला है। देखिए, गोल्डन बॉल किसे देता है? जो
सारे मैचों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया उसे क्या मिलता है? गोल्डन बॉल। जो सर्वाधिक पूरे मैचों में सर्वाधिक अच्छा गोल किया होता है उसे क्या देते हैं? एम्बाप्पे। गोल्डन ग्लव, जो गोलकीपर होता है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए कौन सा अवार्ड है? गोल्डन ग्लव अवार्ड। इसके अलावा आपको याद करना है 2018 में कहां पे हुआ था? 2018 में हुआ कहां पे है? विजेता कौन है और इसका उपविजेता कहां पे? आपको कमेंट करके बताना है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहां पे है? तो याद रखिएगा ये भारत में हुआ है। कहां पे हुआ है? भारत में हुआ है। और याद रखिएगा भारत में हुआ है, भारत के किन शहरों में हुआ है? तो गोवा में हुआ है। इसके साथ में कहां पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। गोवा में और कहां पे? मुंबई में हुआ है। याद रखिएगा। और इसका विजेता कौन है? इसका विजेता कौन है और इसका उपविजेता कौन है? विजेता कौन है और उपविजेता कौन है? इसका आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अंडर 17 वर्ल्ड कप महिला, जो महिला वर्ल्ड कप वो किसका है दोस्तों? महिला का है। किसका है? महिला का है। विजेता कौन है और उपविजेता कौन है? इसको आपको कमेंट करके आगे बताना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला सवाल क्या है? 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिलाया जाए? कब से? 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में क्या मिलाया जाएगा? कितना इथेनॉल मिलाया जाएगा? याद रखिए कितना इथेनॉल मिलाया जाएगा? तो याद रखिएगा 10%, 20, 30। सही ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा? 20%। यानी इथेनॉल, इसका फार्मूला क्या होता है? पहली बात तो C2H6O। क्या होता है इसका फार्मूला? C2H6O। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H6। ये 1 अप्रैल, कब से? 1 अप्रैल, डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से जो पेट्रोल आपका है, जो पेट्रोल है आपका, पेट्रोल जो है, पेट्रोल में कितना परसेंट इथेनॉल मिल जाएगा? 20%। कितना परसेंट हो जाएगा? 20% क्या हो जाएगा? इथेनॉल। और इथेनॉल का फर्स्ट इथेनॉल संयंत्र, फर्स्ट इथेनॉल जो संयंत्र लगाया गया, ये लगाया कहां पे गया? याद रखिएगा पूर्णिया, बिहार। कहां लगाया गया है? पूर्णिया। पूर्णिया कहां पड़ता है? तो याद रखिए कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। पूर्णिया कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और याद रखिएगा जो आपका बिहार है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अब देखिए जो पटना, इसका प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। इसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी किसने? राजा उदयन। क्या नाम है इनका? उदयन। क्या नाम है इनका? उदयन। क्या नाम है इनका? उदयन। लेकिन पाटलिपुत्र से नाम पटना किसने रख दिया? तो इनका नाम क्या है? शेर शाह सूरी। क्या नाम इनका? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर कहे बिहार की राजधानी क्या है? पटना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पटना की पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए किसने की थी? उदयन। लेकिन पाटलिपुत्र से नाम किसने रखा? पटना। शेर शाह सूरी। क्या नाम है? शेर शाह सूरी। याद रखिएगा पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा है? शेर शाह सूरी ने रखा हुआ है। इसके अलावा बात करें बिहार, बिहार में एक स्थान है गया। गया, बोध गया, बिहार। यहां पे किसको निर्माण की, सॉरी माफ करिएगा, किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुआ था? तो याद रखिए कहां पे हुआ था? आपका बोध गया, बिहार। इसका पूरा नाम क्या है? बोध गया, बिहार। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया? क्या कहा गया? आपको कमेंट करके बताना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया? आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करते हैं बिहार। बिहार में एक स्थान है सासाराम। क्या स्थान है? सासाराम। क्या स्थान है? सासाराम। क्या स्थान है? सासाराम। सासाराम में किसका मकबरा है? तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी का मकबरा कहां है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पे है? तो याद रखिएगा सासाराम, बिहार में। शेर शाह सूरी का मकबरा किस जगह पे है? तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पे है? सासाराम, बिहार में। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने कल आपको G20 के सदस्यों के देशों के नाम बताए थे। एक बार आज हम आपको फिर से रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपको क्या हो कि याद हो जाए। देखते हैं, एक स्लाइड और ले लिया जाता है। G20 के सदस्य, G20 की बात करें तो स्थापना 1999 में होती है। 2022 में बैठक आप सभी को याद होना चाहिए। कल हमने आपको गलती से शायद इटली लिख दिया था, लेकिन बोला इंडोनेशिया था, तो उसको सही कर लीजिएगा। कहां पे हुई है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हुई है। कहां पे हुई है? इंडोनेशिया में हुई है। और बात करते हैं 2023 में कहां हो रही है? तो भारत में। 2023 में कहां हो रही है? भारत में। इसके अलावा यूपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो तुलिका रानी। क्या नाम है? तुलिका रानी। क्या नाम है इनका? तुलिका रानी। बात करते हैं इसमें सदस्य कितने हैं, तो आपको याद होना चाहिए इसमें सदस्य कितने थे। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 19 + 1। एक तो क्या है आपका संगठन, एक तो क्या है आपका संगठन। संगठन का नाम क्या है?
EU संगठन का नाम क्या है? इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1993। इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1900। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? याद होना चाहिए आपको, ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। इसके अलावा ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? नाटो। किसका है? नाटो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 में किसकी स्थापना होती है? नाटो की स्थापना होती है। बात करते हैं G20 में कौन कौन से सदस्य हैं, तो आपको याद होना चाहिए उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश, सबसे ऊपर कौन सा है? कनाडा। कनाडा के नीचे कौन है? यूएसए। यूएसए के नीचे कौन है आपका? मैक्सिको। तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कौन कौन से हैं? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। उसके नीचे आएंगे तो कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील के नीचे आएंगे तो कौन सा है? अर्जेंटीना। कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील के नीचे कौन सा है? अर्जेंटीना। ब्राजील के नीचे कौन सा है? अर्जेंटीना। ब्राजील के नीचे कौन सा देश है? अर्जेंटीना। अब जाएंगे आप यूरोप महाद्वीप में कितने फेमस देश हैं? ब्रिटेन। ब्रिटेन के नीचे आएंगे आपको मिलेगा फ्रांस। फ्रांस के नीचे आएंगे इटली और ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जर्मनी। तो कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन। ब्रिटेन। ब्रिटेन के नीचे कौन सा है? फ्रांस। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। उसके नीचे आएंगे कौन सा देश मिलेगा आपको? इटली। इटली के नीचे आएंगे कौन सा, ऊपर जाएंगे कौन सा देश मिलेगा आपको? जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश है, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा आपको कौन से महाद्वीप में जाना है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो एक ही आपको याद करना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा बात करते हैं एशिया में कौन कौन से, एक तो आप जहां रहते हैं आपका हो गया भारत। कौन सा देश हो गया? भारत। कौन सा देश हो गया आपका? भारत। बात करते हैं ऊपर से आते हैं कौन कौन से देश है, याद रखिएगा कौन कौन से देश है। कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, उसके नीचे आएंगे ब्राजील। ब्राजील के नीचे कौन सा देश है? अर्जेंटीना। और देखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन से देश और फेमस। तो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना। आप चलते हैं हम यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से फेमस देते हैं। तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा, आपको मिलने वाला है ब्रिटेन। ब्रिटेन के नीचे आएंगे फ्रांस। फ्रांस के नीचे आएंगे आपको मिलेगा इटली। इटली के ऊपर जाएंगे आपको मिलेगा जर्मनी। कौन कौन से देश हो गया आपका? ब्रिटेन। कौन सा हो गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन के नीचे आएंगे कौन सा मिलेगा? फ्रांस। फ्रांस के नीचे आएंगे आपको मिलेगा इटली। इटली के ऊपर जाएंगे आपको मिलेगा क्या? जर्मनी। क्या मिलेगा? जर्मनी। कौन सा देश है आपका? जर्मनी। इसके अलावा अब नीचे वाले महाद्वीप में आएंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो वहां पे एक ही देश है, क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका को छोड़ने के बाद आपको किस महाद्वीप में जाना है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक ही महाद्वीप है, एक ही देश आपको याद करना है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अब जाएंगे आप एशिया महाद्वीप में। एक तो आप स्वयं जहां पे रहते हैं आपका हो गया भारत। क्या हो गया? भारत हो गया। इसके अलावा आपको ऊपर से याद करना है रूस। रूस के नीचे चीन। चीन के नीचे कोरिया। कोरिया के नीचे आएगा आपका जापान। तो कौन कौन से देश हो गए? रूस हो गया। रूस के बाद में आ गया आपका चाइना। रूस के बाद में कौन सा देश आ गया आपका? चाइना। रूस के बाद में कौन आएगा? चीन। चीन के नीचे आएगा आपका कोरिया। क्या आएगा? कोरिया। कोरिया के नीचे में कौन सा देश आएगा आपका? कोरिया। यहां पे पूरा आपको लिखना है गणराज्य कोरिया। गणराज्य कोरिया, जिसमें आपको उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों आ जाएंगे। तो गणराज्य कोरिया। इसके अलावा कौन सा है? एक देश हो रहा है आपका कोरिया के नीचे जाएंगे आपका कौन सा देश है? जापान। कौन सा देश है? जापान। नीचे आएंगे आपको कौन सा देश मिलेगा? इंडोनेशिया। कौन सा देश मिलेगा आपको? इंडोनेशिया। कौन सा देश मिलेगा आपको? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। आप अरब प्रायद्वीप में जाएंगे, आपको दो देश वहां से उठाने। कौन से? टर्की। टर्की के साथ में एक आपका देश है, कौन सा? टर्की के साथ में आपका एक है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। बात करते हैं ब्रिटेन की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है लंदन। फ्रांस की क्या है? पेरिस। फ्रांस की क्या है? पेरिस। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी याद रखिएगा बर्लिन। क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? डरबन। क्या है? डरबन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए कैनबरा। क्या है? कैनबरा। इसके अलावा भारत की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। कोरिया की राजधानी क्या है? तो कोरिया में आपको दोनों को याद रखना है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की क्या है? प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की क्या है? सियोल। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। याद रखिएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता। क्या है? जकार्ता। बात करते हैं टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। इसके अलावा कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। बात करते हैं यूएसए की क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। मैक्सिको की राजधानी की बात करें, मैक्सिको सिटी। क्या है? मैक्सिको सिटी। क्या है? याद रखिएगा, मैक्सिको सिटी। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिए, देखिए
ये आपका 2023 में बैठक हो रही है, तो जो सबसे मोस्ट टफेस्ट सवाल इसका जो बन सकता है वो क्या बन सकता है कि आपसे पूछ ले कि 4 ऑप्शन आपको देने वाला है, तो इसमें से कहेगा ये इसमें से कौन सा देश जो है G20 में शामिल नहीं है। तो आपको अगर ये सारे देश याद हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको सवाल 1 नंबर मिलने वाला है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको जरूर याद हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा संगठन शामिल है इसमें, तो याद रखिए कौन सा संगठन इसमें सम्मिलित है, EU संगठन। कौन सा है? EU संगठन है। तो दोस्तों ये आज की क्लासेस थी, आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। अगर आपको अच्छा लगा होगा जरूर इसको आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।